Assalamualaikum dear all. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for again PG entrance class lecture number 2. तो कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा so that I can cover all your syllabus. जो मैंने वॉइस ऐप पे छोड़ा था तो 5-6 लेक्चर्स ऐसे हैं जो हम आपको इसी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस करने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्टली कल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो कल का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इससे पहले जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था, दैट वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, एंड उसके साथ हमने आपको कहा था कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, जिसमें हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी, साइक्लिकल थ्योरी पढ़ी, फंक्शनलिस्टिक थ्योरी पढ़ी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देयर आर बेसिकली 4। याद रखना है बेटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। तो वहाँ पे मैंने अलग अलग बताया कि कौन विच सोशोलॉजिस्ट बिलोंग्स टू द विच थ्योरी, तो उसका खास ख्याल रखेंगे आप। और मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स के नाम लिखे हैं, उनके ऑथर्स के नाम बताए हैं, वो भी आपको बेटा याद रखने हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर इस वाले मतलब पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम जब जो सो फार एज द पेपर एनालिसिस कंसर्न, जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो जितनी बार क्वेश्चन आया है वहां पे जो आंसर था ना वो ऑल ऑफ द अबव ही था मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुडे द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे ना बेटा, इट विल टेक 2-3 days टू डिस्कस ओनली व्हाट एजुकेशन एंड सोशल चेंज, बट आई हैव फोकस्ड माय लेक्चर टू व्हाट ओनली फ्यू पॉइंट्स ओवर हियर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, प्लस आपको इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि वहां पे अगर किसी किस्म का क्वेश्चन वहां पे होगा तो एजुकेशन का कौन सा रोल है, सो दैट इट कैन ब्रिंग ए डिजरेबल चेंज अमंग सोसाइटीज, राइट। लेकिन कभी कभी सोसाइटी आपको कैसी मिलेगी, जो फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी है, वहां पे स्लो प्रोग्रेस होती है। इन लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का जो माइंडसेट होता है, या कल्चरल इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, जो अपने रिलीजियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन या हमारे बिलीफ्स को कोई अल्टर करे। तो उनको ये सिन लगता है, जिसको हम कल्चरल इनर्शिया कहते हैं बेटा। समझ आ गया बेटा। तो लोगों का माइंडसेट, लोगों का इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें एक मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं सोशल चेंज को। आगे हम आपको बताएंगे। नंबर 2, किस तरह से मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी को लेकर मॉडर्न सोसाइटी कितनी चेंजेस आ गई हैं। एंड माय डियर, इनके पीछे अगर हम डिजायरेबल चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, एंड माय डियर द वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर दैट इज देयर, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन एक्ट्स एज अ टूल, एजुकेशन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, एंड एजुकेशन एक्ट्स एज एन एजेंट that can bring the desirable change in the societies. अब बहुत सारे there are n number of examples my dear, n number of examples. अब अगर हम primitive society की बात करेंगे तो there are so many मतलब beliefs जो कि आज हम लोग accept करने के लिए तैयार नहीं है। तो that has been changed only because of what? Only because of education. और हाँ, हमारी सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, there are so many problems in our society my dear, and there is one only tool that can eradicate all these problems. What is that? That is education. So you have unemployment, you have poverty, you have drug abuse, you have dowry system, you have so many problems my dear in our society, but once you are educated you can realize these problems and automatically you can bring the desirable changes. Education can change the mindset of the person my dear. Once the mindset of the person gets changed, he is now ready to accept the social change. So one must accept the social change, one must accept, because change is a universal phenomena. Change is a universal phenomena, it is nature, it's natural, right? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि what is the relationship between education and social change. मैंने जो क्रक्स था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रिमिटिव से लेकर मॉडर्न तक जो भी इन्वेंशन नई नई डिस्कवरीज बेटा, एजुकेशन से ही आपको बड़े बड़े इंजीनियर्स मिलेंगे, एजुकेशन से ही आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स, टीचर्स, ये एजेंट्स हैं माय डियर। दे कैन एग्जैक्टली ब्रिंग ए गुड चेंज इन द सोसाइटी, दे कैन एग्जैक्टली ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी। व्हाट इज दैट चेंज? दैट इज माय डियर द सोशल चेंज। तो अगर हम सोसाइटी के कल जो मैंने थ्योरीज आपको बताए थे कि पहले थ्योरी थियोलॉजिकल थी, देन मेटाफिजिकल, देन आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड साइंटिफिक जो ऑगस्ट कॉम्टे का, या मॉर्गन का कॉन्सेप्ट सवैगरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरह से ट्रांजिशन हुआ।
तो ये ट्रांजिशन बेसिकली कैसे हुआ, देयर सो मेनी फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दैट कैन ब्रिंग ए वेरी नाइस एंड प्लेजरेबल चेंज, जिसको हम कहेंगे दैट इज एवरीबडी कैन गेट सेटिस्फाइड विद दैट चेंज. व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली एजुकेशन. दैट्स ओनली एजुकेशन. तो हियर आई हैव सर्टेन पॉइंट्स by which you can easily understand now what type of relationship exists between education and social change. And one, not only this, education has an effect on society, and society has an effect on what? Education. Once the culture changes, the aims and objectives of the education automatically changes. The curriculum changes, the role of a teacher changes. So what does it mean? There is a one-to-one connection between the society and the education. जिस तरह education impact करेगी ना society पे, तो society वापस impact कर रही है किस पे? Education पे. तो education पहले देखिएगा कि society किस तरह की है, तो उसी तरह की aims होनी चाहिए, उसी तरह की are you getting my point? So this is how education and society are related, and education can bring a desirable change in the society. Functions of the society, pattern of the society, structure of the society, all these things can be changed with the help of education. So education can bring a desirable change. It is the strongest, the only, अगर बहुत सारे factors होंगे, political factor is always there, economic factor, एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन ब्रिंग ए वेरी नाइस चेंज, डिजरेबल चेंज. जो अनडिजरेबिलिटी हमारी सोसाइटी में होती है उनको इरेडिकेट कौन करेगा? दैट इज एजुकेशन. दैट इज एजुकेशन माय डियर. सोशल इवल, सोशल प्रॉब्लम्स जो भी हमारे सोसाइटी में, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो कल जाके ना आपको डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आएगा, और वहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, दैट इज एजुकेशन. So education is a tool, education is an agent, education is an instrument that can bring the desirable change in the society. Okay, so this is how education is related with the society, social change. Social change. अब ये points आप याद रखेंगे, that's okay. Education prepares the grounds for social change. एजुकेशन से ही जो नए नए डिस्कवरीज होते हैं बेटा, इन्वेंशंस होते हैं, तो उनके लिए प्रेपरेशन कौन करता है? दैट इज एजुकेशन. तो एजुकेशन से ही बेटा जो आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल जो स्ट्रक्चर बन जाता है, सोशल के फंक्शंस को चेंज करता है, नए नए इन्वेंशंस को लेकर एजुकेशन आपको नए नए इन्वेंशंस लेता है ताकि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सोसाइटी के पूरी फंक्शंस चेंज हो जाए. मैं भाई ये तो ईजिली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खुद पता है कि किस तरह से प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर आज मॉडर्न सोसाइटी तक कितनी चेंजेस आ गई एजुकेशन से. इज दैट क्लियर? तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जब हमने कहा कि ये पूरा एनालाइज करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, राइट? द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम. द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम. तो व्हाट डज दैट मीन? तो एजुकेशन मेक्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एटसेट्रा. तो व्हाट डज इट मीन? द मोर द डॉक्टर्स वी हैव, द मोर द इंजीनियर्स वी हैव, द मोर द टीचर्स वी हैव, दैट मीन्स आवर सोसाइटी इज वेल डेवलप्ड. तो अगर बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट होंगे कि नहीं होंगे? एग्जैक्टली माय डियर, वो इरेडिकेट ही होंगे. तो यहाँ पे एजुकेशन प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द सोशल चेंज. फर्स्ट. नंबर सेकंड, एजुकेशन मेक्स द रेजिस्टेंस टू द सोशल चेंज. एजुकेशन मेक्स द रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज पैसिव एंड डॉर्मेंट. बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज हैं जो सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई कि कल्चरल लैग इज देयर, लोगों का माइंडसेट, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सोशल चेंज. सो व्हेन द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सोशल चेंज, so they cannot bring the desirable change in their society, because उनको क्या, जो ancestral जो उनके cultural elements होते हैं, taboos होते हैं, norms होते हैं, values होते हैं, beliefs होते हैं, वो उनको alter करना नहीं चाहते. वो नहीं चाहते कि ये alter हो जाए. अगर वो alter हो जाए, उनको लगता है कि we are doing a sin. तो लोगों का माइंड से दूर करना, कल्चरल लैग को दूर करना, ये किसका काम है? किसका काम है? इट इज द वर्क ऑफ एजुकेशन. रेजिस्टेंस का मतलब है चेंज में रुकावट पैदा करना, लेकिन एजुकेशन इस रुकावट को पैसिव बनाता है, पैसिव बनाता है. समझ आया बेटा? तो अगर एग्जाम्पल इज साथी सिस्टम, तो राजा राम मोहन राय, वेल एजुकेटेड, इट वाज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, देयर कस्टम, देयर बिलीफ, isn't it? So that has been eradicated, my dear, with the help of only one thing, that's education. So Rajaram Mohan Rai was acting as an agent, but he was having a good concept of education, and with the help of education as a tool, he make use of the education, and then he abolished this sati system. So that's a good example, my dear.
Okay, now number next, education evaluates the social change and removes its undesirable elements. पहले एजुकेशन पूरा सोसाइटी को एनालाइज करता है और वहां पे देखता है कि अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हुआ है तो उसको खत्म करे. अनडिजायरेबल चेंज एलिमिनेट. सिंपल. एंड नाउ लास्ट, एजुकेशन इज एन एजेंट और टूल, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज. ये तो मैंने कहा. सो दिस इज हाउ एजुकेशन इज रिलेटेड विद द सोशल चेंज. तो अगर सोसाइटी चेंज हुई, याद रखना, अगर सोसाइटी चेंज हुई तो अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे भी असर आएगा. जो एम ऑफ एजुकेशन पे बिफोर चेंज थी, अब अगर कल्चर चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, तो एजुकेशन को रोल, एजुकेशन के रोल को भी चेंज करना होगा. तो अकॉर्डिंग टू द function of the society, pattern of the society, education has to play its role. I hope बेटा this is clear to you. तो next slide जो इसका होगा social process के related होगा. तो चलते बेटा देखते हैं next slide क्या है. Okay my dear, the next topic that is social processes. Very simple and very quickly I am going to explain what social process is. But before that, आपको ये पता होना चाहिए कि society जो है, it's a web of social relations, right? So the people interact with each other. The people interact with each other and they build the relationships. Now, how the people interact with each other, how they build the relationships, there are so many techniques and there are so many, processes by which it can happen. And these processes are, my dear, called as social processes. So simple जो social relationships build करते हैं, that is the fundamental, characteristics of any type of society. Society में क्या है? Society में लोग हैं और लोग आपस में जुड़े हैं, और ये जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? There are certain processes by which they are interacting with each other, and such type of interaction is in between the people in the society that we called as social processes. तो मैंने simple सी definition यहाँ पे लिखी है. And my dear, I request all of you go through the pages of the book. जो भी आपके पास book available होगी, तो वहाँ पे जो भी definitions है, जो आपको अच्छा लगे कि ये भाई इसमें थोड़ा बहुत मतलब important definition है, वो आप खुद ही मतलब note down करेंगे. There are so many sociologists have defined social processes in their own interpretation. तो वो आप खुद देखेंगे. यहाँ पे मुझे concept clear करना है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस. सोसाइटी में लोग होते हैं, लोगों के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं, जो मतलब प्रोसेसेस होते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा सोशल प्रोसेसेस. तो सोशल प्रोसेस, व्हाट डज दैट मीन? दीज आर फंडामेंटल वेज इन विच men interact and establish relationships. यही तो मैं बोल रहा था. तो अब ये लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं और किस तरह? तो देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज, देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस एंड देयर आर सर्टेन फॉर्म्स. तो उन्हीं फॉर्म्स को कहते हैं बेटा सोशल प्रोसेसेस. तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस? देखो, आई हैव रिटन ओवर हियर. वन इज सोशल इंटरेक्शन. Social interaction is first, cooperation is second, third is competition, then is conflict, another is accommodation, and last one is assimilation. My dear, so these I will explain one by one, but in the next lecture. तो आज के लिए बेटा इतना. आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. थैंक यू. may Allah bless you and keep always learning. और हाँ, इनको बेटा हमेशा याद रखना. हमेशा क्या, जब तक आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद भी आपको इन्हीं के साथ डील करना है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको अच्छी तरह से आप मतलब याद रखोगे. और हाँ, आज का जो मैंने आपको असाइनमेंट रखा है वो ये है कि सोशल प्रोसेसेस पे बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल है बेटा. तो गो थ्रू दैट वेरी डेफिनेशंस सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड what the social processes are, and there are different types of processes जो मैंने यहाँ पे लिखे. इनको बेटा याद करेंगे आप इंशाल्लाह. तो कल मैं इनको अलग अलग से डिफाइन करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो डायरेक्टली कल आपके एग्जाम में आएंगे. थैंक यू. may Allah bless you and keep always learning.